Hello friends, today we will discuss about Bernoulli's theorem for flowing ideal fluids in class 11th and subject physics. बर्नौली थ्योरम, बर्नौली ने जो आइडियल फ्लूइड होते हैं उनकी एनर्जी, टोटल एनर्जी के बारे में एक थ्योरम जो प्रेजेंट की है, हम उसको लेते हैं। तो बर्नौली थ्योरम क्या है? बर्नौलीज थ्योरम, द टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय अ फ्लोइंग लिक्विड, लिक्विड इट मीन्स यहाँ हम आइडियल लिक्विड की बात करेंगे। लिक्विड आइडियल होना चाहिए। तो अ फ्लोइंग आइडियल लिक्विड विच इज इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये तीन कंडीशन इसमें शामिल होती है। तो द टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय अ फ्लोइंग आइडियल लिक्विड एट अ पॉइंट इज कंजर्व्ड, यानी टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहनी चाहिए। अब वो कैसे? टोटल कौन सी? प्रेशर एनर्जी P प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ dv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी dgs इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो है बर्नौली थ्योरम है, वेयर P प्रेशर एनर्जी, हाफ dv² काइनेटिक एनर्जी एंड dgh पोटेंशियल एनर्जी। हियर दैट फॉर पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम जो है हम V1 यूनिट क्यूबिक लेंगे। तो D इक्वल टू m/v, अपन जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला, जब वॉल्यूम यहाँ पर अगर 1 ले लेते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डेंसिटी जो होगी वो मास के इक्वल होगी। ये तो हुआ इसका स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ लेते हैं, और प्रूफ के लिए वी विल डिस्कस क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब एंड टर्मिनल X एंड टर्मिनल Y। हमारे पास X और दो टर्मिनल है। X टर्मिनल पर जो लिक्विड या फ्लूइड इसके अंदर फ्लो होता है उसका प्रेशर P1 और क्रॉस सेक्शन का एरिया E1 है, और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी V1 है। सिमिलरली ऑन y पॉइंट प्रेशर P2, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 एंड हियर A2 एंड वेलोसिटी V2। अच्छा, दोनों ही जो टर्मिनल है, X टर्मिनल की जो हाइट है वो h1 है और y की h2 है। ये हमारा एक ट्यूब है, इसके अंदर कोई आइडियल फ्लूइड जो है फ्लोइंग कंडीशन में है। द फ्लो ऑफ आइडियल लिक्विड इन ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ एरिया अलग है, क्रॉस सेक्शन यहाँ अलग है। तो उस केस में अपन इसका प्रूफ लेते हैं। हम क्या करते हैं कि इस पर पहली कंडीशन ले लेते हैं P1 ग्रेटर देन P2, यानी X पॉइंट पर जो प्रेशर है वो ज्यादा है P2 से। देन वर्क डन ऑन लिक्विड एट X एंड Y, उस कंडीशन में X पॉइंट और Y पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन पर वर्क डन कितना होगा? W1 इक्वल टू P1 A1V1 एंड Y टर्मिनल पर W2 इक्वल टू P2 A2V2। अच्छा, ये चीज कैसे होती है? आप अगर देखें तो जैसे W जो होता है वो होता है F मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा, फोर्स को हम PA लिखेंगे क्योंकि P इक्वल टू F/A होता है फोर्स के लिए। तो ये है D। अब आप यहाँ देखें, नेचुरली ये जो चीज ली है ये पर यूनिट या पर सेकंड के लिए लिए। अगर हम टाइम t ले लें तो उस केस में ये P A और ये V हो जाएगा, वेलोसिटी, प्रेशर, एरिया एंड वेलोसिटी। तो यहाँ t इक्वल टू 1 सेकेंड है पर सेकेंड पर, तो इसलिए इसको हटा दिया गया है। और ये इससे हमारा ये d/t, या इसको इसी तरीके से t यूनिट टाइम पर लें तो ये t/, में चला जाएगा तो PAV हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो ये हमारे पास दोनों ही वर्क आ गए। तो रिजल्टेड वर्क डन क्या हो जाएगा? W इक्वल टू W1 माइनस W2 इक्वल टू P1 A1V1 माइनस P2 A2V2। आप देखें W इक्वल टू P1 A1V1 माइनस P2, मैंने
जो है इसको भी मैंने A1 V1 बना दिया है। आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू Q इक्वल टू M अपॉन D। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जो कहती है कि वो A1 V1 और A2 V2 दोनों इक्वल होंगे, तो उस केस में मैंने ये सेम टर्म रखी और ये इसको कॉमन ले लिया। तो W इक्वल टू A1 V1 P1 माइनस P2, दिस इंप्लाइज W इक्वल टू M अपॉन D P1 माइनस P2। यहाँ पर A1 V1 की वैल्यू हमने M अपॉन D, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन अलग से आपको अलग से स्टडी करना है, पढ़ लेना उसको। तो W इक्वल टू M अपॉन D P1 माइनस P2 हमारे पास इक्वेशन एक आ गया। अब हम बात करें कि इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी जो कितनी बढ़ेगी, ग्रोथ ले लेते हैं, इंक्रीजिंग ले लेते हैं। तो डेल्टा के इक्वल टू K2 माइनस K1, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कम थी, वहाँ बढ़ गई, तो उस केस में K2 माइनस K1, तो डेल्टा के इक्वल टू K2 हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 mv1 स्क्वायर। तो डेल्टा के इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1, ये हमारे काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो ग्रोथ है उसको हम इक्वेशन 2 से डिनोट करें। फिर हम लेते हैं जब यहाँ काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो यहाँ कम होगी, जो भी एनर्जी होगी यानी पोटेंशियल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी जो कंजर्व रहती है, तो उस केस में अगर ये बढ़ी तो वो कम हो जाएगी। तो इसलिए डेल्टा के U इक्वल टू डिक्रीजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा U इक्वल टू U1 माइनस U2, डेल्टा U इक्वल टू U1 mgh1 माइनस mgh2, mg आपने कॉमन ले लिया, तो डेल्टा U इक्वल टू mg इंटू h1 माइनस h2। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लें। नाउ नेट ग्रोथ इन एनर्जी, यानी जो नेट ग्रोथ एनर्जी कितनी होगी, हमने पहले वर्क लिया, उसके बाद में हमने काइनेटिक एनर्जी की ग्रोथ ली, उसके बाद डिक्रीजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी ये ली। तो उस केस में जो नेट ग्रोथ इन एनर्जी क्या होगा, W इक्वल टू डेल्टा के ग्रोथ इन काइनेटिक एनर्जी एंड डेल्टा U जो माइनस में, ये डिक्रीजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी, देन W इक्वल टू डेल्टा के यानी कि हाफ m, हमारा इक्वेशन नंबर जो सेकेंड है, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस डेल्टा U यानी इक्वेशन नंबर 3 mg h1 माइनस h2। नाउ W इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू M अपॉन D, इक्वेशन नंबर 1 इंडिकेट कर रहा है हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। अब यहाँ आप देखें m से m कैंसिल हो जाएगा, ये कॉमन लेने के बाद, चलो कॉमन ले लें m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ P1 माइनस P2, ये D इधर क्रॉस में चला जाएगा, तो हाफ D v2 स्क्वायर माइनस हाफ D v1 स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ ये जो D इधर आया, m तो कॉमन ले लिया था, तो dgh1 और ये माइनस माइनस प्लस dgh2, ये इसको सोल्व करने पर ये आया। आप देखें P1 एंड माइनस का हाफ dv1 स्क्वायर इधर प्लस कर दें, माइनस dgh1 इधर ले आए प्लस कर लें, और इधर P2 माइनस था तो P2 प्लस कर दिया, और हाफ dv2 स्क्वायर इधर ही है प्लस में और dgh2 प्लस में, यानी P1 प्लस हाफ dv1 स्क्वायर प्लस dgh1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ dv2 स्क्वायर प्लस dgh2, यानी फाइनली वी कैन से दैट P प्लस हाफ dv स्क्वायर प्लस dgh इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो है हमारे फाइनल प्रूफ आता है, जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौली थ्योरम, विच इज प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम।